इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब नहीं रहे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया और पिछले 2 अगस्त से वो इलाजरत थे दिल्ली के अस्पताल में। बता दें कि बाथरूम में गिरने से उनके सर में जो है गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद से लगातार वो दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, जिस प्रकार से झारखंड में देखा जाए तो पिछले 4 अगस्त को शिबू सोरेन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब रामदास सोरेन जो कि शिक्षा मंत्री थे, अब उनका निधन हो गया। ये कितनी बड़ी क्षति है झारखंड में देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए झारखंड के लिए और जेएमएम के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही है। खास करके कोल्हान के क्षेत्र में जो एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए थे रामदास सोरेन, अब फिर से एक बार जो है वो रामदास सोरेन के निधन होने से वो जगह जो है खाली हुआ है। आपको पता है कि इससे पहले चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए तो फिर उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और इससे नाराज होकर के वो जिस तरह से पार्टी छोड़ दिया और फिर उसके बाद एक कमी महसूस हो रही थी बड़े चेहरे के तौर पर कोल्हान में, तो वहाँ पर एक मजबूत चेहरे और एक कद्दावर नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे रामदास सोरेन और फिर उनको मंत्री भी बनाया गया था। तो इस दोबारा जब हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण बहुमत में आई तो एक बड़े चेहरे के तौर पर, बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर जो है रामदास सोरेन को दिया गया था और काफ़ी अच्छा कामकाज भी वो कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में। लगातार वो कह रहे थे कि जिस तरह से विधानसभा में सवाल आते थे कि निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है या फिर शिक्षा की व्यवस्था में, स्कूलों में व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो लगातार ये कहते थे कि अभिभावक खुलकर मेरे सामने नहीं आते, अभिभावक अगर आए तो मैं तैयार हूँ कार्रवाई करने के लिए भी। तो एक बड़ा नुकसान राजनीति के क्षेत्र में जेएमएम के लिए खास करके और जो पूरे राज्य में एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर नेताओं का जो एक संबल होता है, जो एक मजबूत पिलर होता है, उसमें से एक पिलर जो है वो कह सकते हैं कि ढह सा गया है और रामदास सोरेन जी का निधन हुआ है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में वो इलाजरत थे। मॉर्निंग वॉक के लिए जमशेदपुर में वो जब अपने घर पे सुबह 4:30 बजे करीब उठे और उसके बाद वॉशरूम गए और वहीं पर पैर फिसलने से वो गिर गए थे। सिर में चोट लगी थी, उसमें इससे जो है ब्लड क्लॉट हुआ उनके सिर में और फिर आनन फानन में परिजनों ने नज़दीक के अस्पताल टाटा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया था, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख फिर उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। फिर एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया गया। उपचार जो है लगातार जारी रहा, लेकिन आज ये दुखद खबर हम लोगों के बीच आई। देर रात ये खबर आई है कि अब रामदास सोरेन जी हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, हाल ही के दिनों में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उनके स्वास्थ्य में जो है थोड़ी सुधार हो रही है और आने वाले 18 तारीख को एक निर्णय लिया जा सकता है कि उनका ऑपरेशन किया जाए या नहीं। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कई और तरह की बीमारियां पहले से उनको थी और उसका उपचार चल रहा था, लेकिन ये जो चोटें लगी इससे जो है उपचार करने में भी परेशानी आई और एक क्रिटिकल सिचुएशन जब हुआ तो इसलिए थोड़ा निर्णय लेने में डॉक्टरों को भी देरी हो रही थी कि आखिर इनका ऑपरेशन किया जाए या ना जाए, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट हुआ था सिर में उसे ऑपरेशन के बिना निकाला नहीं जा सकता था, दवाइयों से वो ठीक नहीं हो पा रहा था। इस वजह से काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और देर रात जो है ये दुखद खबर हम सबों के बीच आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दिया है, रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया, चंपई सोरेन जी ने ट्वीट किया और भी कई, और जो रामदास सोरेन जी के बेटे हैं उन्होंने ये जानकारी दी है ट्वीट करके कि पिताजी अब हम सबों के बीच नहीं रहे। दुखद खबर है। तो देखिए, एक बड़ा पूरा परिवार छोड़कर रामदास सोरेन जी चले गए हम सबों के बीच से। लगभग 62 वर्ष उनका उम्र हो रहा था और काफ़ी ऊर्जावान नेता के तौर पर वो थे। कभी भी ये नहीं लगता कि वो युवा नहीं है या किसी काम को वो नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा से लबरेज थे। जब मंत्री पद का शपथ लिया था उन्होंने, तब भी हम उनके आवास पर गए थे और जब उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास विज़न है और उस विज़न का फ़ायदा हम अब झारखंड के बच्चों को देना चाहते हैं, झारखंड के अभिभावकों को देना चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था कैसे मिले,
स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो, सही सुविधाएं उपलब्ध हो स्कूलों में, इस पर फोकस हम करेंगे। तो काफ़ी चीज़ों में सुधार करने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन अब ये दुखद खबर जो है हम लोगों के बीच आई है। इससे पहले भी देखें तो शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो थे, उनका निधन भी हुआ और शिक्षा मंत्री रहते हुए निधन हुआ। वो भी लंबे समय से बीमार रहे और कोरोना की वजह से उनको फेफड़े में जो है कहीं काफ़ी इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद चेन्नई में उनका इलाज चला और उसके बाद जो है आखिरकार उनका निधन भी हो गया। फिर ये मतलब एक के बाद एक दुखद खबर जो है हम लोगों के बीच राजनीति के क्षेत्र में जरूर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं हम सबों का मन विचलित करता है। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस प्रकार से रामदास सोरेन पिछले 2 अगस्त से इलाजरत थे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में, उसके बाद दुआओं का दौर जो है वो झारखंड में चल रहा था। तमाम जो लोग हैं उनके लिए दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। लेकिन बता दें कि जिस प्रकार से आज उनके बेटे ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद झारखंड में एक बार फिर से जो है कह सकते हैं कि शोक का लहर जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं शोक में डूबे हुए हैं, खास करके जेएमएम परिवार जो है वो शोक में डूबा हुआ है। और वहीं अगर देखा जाए तो झारखंड के कई नेताओं ने भी एक्स पे जो अपना पोस्ट डाल करके दुख और जो शोक है वो व्यक्त किया है। अब ऐसे में बता दें कि जिस प्रकार से 4 अगस्त को गुरुजी यानी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की निधन की खबर आती है, ऐसे ही पूरे झारखंड में जो है शोक की लहर दौड़ जाती है। उसके बाद अब एक बार फिर से रामदास सोरेन जो कि शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आज अंतिम सांस ली। उसके बाद कहीं ना कहीं झारखंड में तमाम जो जेएमएम के समर्थक हैं या फिर कहे कि आम लोग भी जो उनसे जुड़े हुए थे वो भी कहीं ना कहीं शोक में डूबे हुए हैं। सभी का ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक्स पे ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर से ये जाहिर किया है कि रामदास सोरेन जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके लिए उन्होंने लिखा है कि रामदास दा आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वही चंपाई सोरेन ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। रघुवर दास जो हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। मदन, एक अहम बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो जाता है, उसके बाद अब देखा जाए तो अब रामदास सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं झारखंड में अचानक से ये 2 बड़े नेताओं का जाना क्या कुछ संदेश देता है? देखिए, गुरुजी का तो एक उम्र था और जरूर शारीरिक अस्वस्थता की वजह से और जो बीमारियां उनको अंतिम में घेरा था इस वजह से उनका निधन हुआ। लेकिन रामदास सोरेन जी का उम्र जो है वो नहीं था, गुरुजी के समकक्ष वो नहीं थे। 62 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हुआ है। तो ऐसे में ये बहुत जल्दबाजी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके यही लिखा कि इतना जल्दी क्यों थी रामदास दा। तो ऐसे में एक दुख की घड़ी है। तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो एक तरह से उदास हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि आखिर ऐसी भगवान की लीला क्यों किया। जो व्यक्ति स्वस्थ था, पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता था, लेकिन अचानक एक फिसल जाने से, बाथरूम में गिर जाने से उनकी सीधे मौत हो जाती है। ये दुखद खबर जो है कहीं ना कहीं आम लोगों को भी झकझोर दिया है। तो ये एक जरूर है कि राजनीतिक चेहरा होने की वजह से कई लोगों की उम्मीदें और आशा जो है उनसे जुड़ी रहती है। तो एक उदासी जो है बड़े वर्ग में देखने को मिलता है और राजनीति के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जब आता है तो वो पूरे राज्य के स्तर पर उनका एक लगाव और जुड़ा होता है लोगों से। तो एक राज्यव्यापी जो है शोक की लहर जो है ये होती है। तो देखिए, कल अब जैसे गुरुजी का श्राद्ध का जो भोज है वो आयोजन किया गया है, पूरे देश से लोग वहाँ पहुँचेंगे, लाखों लोग पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर जो है फिर से एक बार लोगों को गमगीन कर दिया है, एक तरह से लोगों को उदास कर दिया है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा क्षति जो है वो झारखंड को हुआ फिर से राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक चेहरे के तौर पर। जी बिल्कुल, 1980 से जब रामदास सोरेन ने राजनीति में अपने कदम रखी थी, उसके बाद से लगातार वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच यानी समाज में भी रहे, उन्होंने सभी की बातें भी सुनी और लगातार इसमें बने रहे। और अब करके जब वो शिक्षा मंत्री बने हैं, ऐसे में भी लोग उनसे काफ़ी उनसे प्रभावित होते थे, लोगों के बीच वो जाते थे, हमेशा कह सकते हैं कि लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे। तो अब झारखंड में एक और जो कह सकते हैं जो बड़ी क्षति कह
सकते हैं रामदास सोरेन के रूप में झारखंड ने आज एक अनमोल रत्न जो है वो खो दिया है। अब जिस प्रकार से रामदास सोरेन पिछले 2 अगस्त से हॉस्पिटल में थे, उनका इलाज चल रहा था दिल्ली के अपोलो अस्पताल में, लगातार उनसे मिलने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी जा रहे थे, या फिर वो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बात करें या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के हो या फिर किसी भी दल के हो, लगातार उनसे मिलने जा रहे थे, उनको देखने जा रहे थे। और जिस प्रकार से सभी को उम्मीदें थी कि रामदास सोरेन एक बार फिर से झारखंड में आएंगे और एक बार लोगों के बीच में फिर से वो अपनी जो सेवा है वो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आज 11 बजे के करीब में, यानी कि देर रात 11 बजे उनके बेटे के द्वारा एक पोस्ट डाला जाता है, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जो है एक्स पे ट्वीट किया है और उन्होंने भी साफ तौर से लिखा है कि आप ऐसे नहीं जा सकते हैं सोरेंदा। तो कहीं ना कहीं उनके बेटे ने जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उसके बाद से ही झारखंड में देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शोक में डूब गए हैं। हमारे साथ मदन आपके साथ बने रहेंगे और भी लोग हमारे साथ बात करेंगे, जिनसे जमशेदपुर से लाला जबीन हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले बता दें कि जिस प्रकार से 2 अगस्त से लगातार उनका इलाज चल रहा था दिल्ली के अपोलो अस्पताल में, और वो उनके लिए दुआओं का दौर जो है झारखंड में वो लगातार चल रहा था, लोग काफ़ी उनके लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन 4 अगस्त को जैसे ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जो मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, उसके बाद झारखंड को एक बड़ा झटका लगता है। जिस प्रकार से गुरुजी को लेकर के तमाम लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे थे, उसी प्रकार रामदास सोरेन के लिए भी हर जगह पूजा अर्चना की जा रही थी, उनके लिए दुआ की जा रही थी, मंदिरों में मस्जिदों में उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। अब ऐसे में अब आज उनके बेटे के द्वारा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला जाता है और उस पर साफ तौर से लिखा जाता है कि पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। और जैसे ही ये खबर झारखंड में लोगों के पास जाती है, उसके बाद लोग काफ़ी शोक में डूब जाते हैं और लगातार जो नेताओं के तरफ से जो ट्वीट है, एक्स पे जो पोस्ट है वो देखने को मिलता है। चाहे वो चंपई सोरेन की बात करें जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें, या फिर मुख्यमंत्री वर्तमान में जो हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने भी एक्स पे यह जानकारी दी है और उन्होंने शोक व्यक्त भी किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था पिछले 2 अगस्त से। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाला जबीन जुड़ गई हैं, जो कि जमशेदपुर से हमारी संवाददाता है। लाला जबीन, जिस प्रकार से रामदास सोरेन का इलाज 2 अगस्त से लगातार अपोलो अस्पताल में चल रहा था, लोगों को उम्मीदें थी कि अब वो ठीक हो जाएंगे। अब ऐसे में एक जो संदेश जो कि तमाम जो लोगों को विचलित कर देता है, अब कैसे क्या इसको देखते हैं आप? बिल्कुल अमित, जिस तरीके से देखा जाए कि आज झारखंड की राजनीतिक और शिक्षा जगत के लिए आज का दिन जो है बेहद दुख रहा। और बता दूं कि राज्य के स्कूली शिक्षा एवं निबंधक मंत्री जो तथा घाटशिला विधानसभा के विधायक जो है रामदास सोरेन जो है पिछले 2 अगस्त से बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले कई दिनों से दिल्ली अस्पताल के अपोलो में उनको भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टर की टीम लगातार उनका उपचार कर रही थी। लेकिन 2 अगस्त से जारी जो इस संघर्ष के बाद उन्होंने आज जो है अपना अंतिम सांस ली। और वहीं पे बता दूं कि अब बीच में जैसे सामने आया था कि वो उनके इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पिछले 9 अगस्त को जो है उनका यहाँ पे ऑपरेशन होना था, सर का जो ब्रेन का जो ऑपरेशन होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि कहा जा रहा था कि उनका बॉडी थोड़ा हिलना शुरू हुआ था, लेकिन ब्रेन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन आज 2 अगस्त से लंबी बीमारी के बाद जो वो आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैं वहीं पे बता दूं कि जो आज झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बड़े पुत्र जो है यहाँ पे सोमेश सोरेन ने सबसे पहले अपने पिता के जो है निधन की जानकारी
सार्वजनिक की और रात के लगभग 10:46 में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर रामदास सोरेन के जो है आधिकारिक मंडल से जो पोस्ट करते हुए लिखा कि अत्यंत दुख के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। ये संदेश जैसे ही सामने आते ही उन जो समर्थक और जो शुभचिंतक है उन सभी और पूरे झारखंड में शोक की लहर अब दौड़ गई है। अब देखना होगा कि कल जिस तरीके से देखना है कि यहाँ पे शिबू सोरेन के जो है अंतिम संस्कार भी है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कदम लिया जाता है कि उनका अंतिम संस्कार कल होता है या परसों होता है। तो ये अभी उनके बेटे के द्वारा अभी ये नहीं फैसला लिया गया है कि आखिर कब होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात ये हो गई है कि पूरे झारखंड में जो है शोक का लहर है। कहे कि लगातार उन्होंने एक संघर्ष किया, 2 अगस्त से वो लगातार संघर्ष कर रहे थे और अब बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस लेकर करके झारखंड में जो शिक्षा जगत और जिस तरीके से जो वो राजनीतिक में एक छाप छोड़े हुए थे वो आज रुक गए। अमित, रामदास सोरेन के काम को लेकर के लोग काफ़ी चर्चा में बने हुए रहते थे। अब हमारे साथ दिल्ली से दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस प्रकार से रामदास सोरेन पिछले 2 अगस्त से लगातार इलाजरत थे, आज उनके बेटे के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर और जानकारी दी जाती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक, लगातार आप कवरेज कर रहे थे, आप लगातार हॉस्पिटल भी जा रहे थे, अचानक ऐसे क्या हुआ कि रामदास सोरेन ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया? 2 अगस्त से झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। लगातार जो है अपोलो अस्पताल की विशेषज्ञों की जो टीम है डॉक्टरों की, उनकी निगरानी में लगातार उनको रखा गया था। आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, लाइफ सिस्टम सपोर्ट में उनको जो है लगातार रखा गया था। हर पल जो है उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी मॉनिटरिंग की जाती थी। तो अमेरिका के डॉक्टरों से भी जो है परामर्श ली गई कि आखिरकार इनके इलाज में और क्या जो है किया जा सके ताकि इनको बचाने के हर प्रयास जो है अपोलो के अस्पताल के जो डॉक्टर है उन्होंने किया। लेकिन आज दोपहर को जो है रामदास सोरेन को एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो है पूरे जो उनके शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाती है, हार्ट बीट जो है वो काफी कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद लगातार अपोलो के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी पूरी अथक प्रयास को करते हैं। जिद्दोजहद के बाद तमाम कोशिश करने के बावजूद भी जो है कई घंटे जब डॉक्टर कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद जो है एक समय ऐसा आता है जब उनको बचाना असंभव हो जाता है। उसके बाद जो है अपोलो अस्पताल के बाद जो डॉक्टर हैं वो फिर रामदास सोरेन को डेथ घोषित कर देते हैं। उसके बाद एक दीपक, आपसे हम फिर बात करेंगे, आपसे सवाल भी करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, जिस प्रकार से उनके स्वास्थ्य में सुधार की बात सामने आ रही थी, अब अचानक से उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, अत्यंत दुखद है। मैंने तो अपना अभिभावक खोया है और ये ना केवल पार्टी के लिए, हम सबके लिए व्यक्तिगत एक अपूर्णीय क्षति है। और कोल्हान के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े चेहरे थे और उनके जाने से जो शून्यता उत्पन्न हुई है, आप जानते हैं कुछ ही दिनों पूर्व हमारे मार्गदर्शक पार्टी के नेतृत्वकर्ता दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है और कुछ ही दिनों के बाद रामदास सोरेन सर का हम सबको छोड़कर चला जाना कहीं ना कहीं ये बिल्कुल शॉक्ड स्टेट में है हम लोग और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, सक्षम दे। जी बिल्कुल, आप 2 अगस्त से जब से उनका इलाज चल रहा था आप उनके साथ में बने हुए थे और उनके स्थिति में सुधार की भी बात सामने आ रही थी और लगातार लोग उनसे मिलने भी जा रहे थे। अब ऐसे में अब जो रामदास सोरेन जी हैं, अब इस दुनिया को अलविदा कहा। आखिर वहाँ का जो स्थिति था वो कैसा था और उनकी जो कह सकते हैं जिस प्रकार से डॉक्टरों का कहना था कि रिकवर धीरे धीरे हो रहा है, फिर अचानक से ये बात सामने आती है, तो इस चीज़ को आखिर कब ऐसे क्या देखा जाएगा? इसे इनकी जो इंजुरीज होती है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, तो कई बार ऐसी स्थितियां आई जब लगा कि ऐसा सुधार हो रहा है। लेकिन आज दोपहर के बाद एक स्ट्रोक के बाद डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उन्हें रिवाइव करने की, लेकिन
ईश्वर के आगे हम सब मजबूर होते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर थे वो पहले दिन से ही, लेकिन बाकी वाइटल पैरामीटर्स वो मेंटेन कर रहे थे, तो एक उम्मीद थी कि शायद वो रिकवर करेंगे। लेकिन आज जो स्ट्रोक उन्हें आया है वो उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ और जिससे उनका निधन हुआ है। कुणाल जी, देखा जाए तो कोल्हान को कितनी बड़ी क्षति हुई है ये देखने वाली बात है। कितनी बड़ी क्षति हुई है कुणाल जी? देखिए, बहुत बड़ी हमारी पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। कोल्हान में वो हमारी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे, हम सबके अभिभावक थे और मेरे लिए वो पिता तुल्य थे। इसलिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। इतनी सारी आप कह सकते हैं बड़े जो क्षति हम लोगों को हुई है उसको एक साथ उसको प्रोसेस करना, उसको सामना करना, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है हम सभी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ कुणाल सारंगी जी थे, पूर्व विधायक रहे हैं और ऐसे में अब रामदास सोरेन आज दुनिया को अलविदा कह दिया और झारखंड के लिए सबसे बड़ी खबर है। वापस लौटेंगे दीपक के पास। दीपक, जिस प्रकार से लगातार उनकी इलाज चल रही थी अपोलो अस्पताल में और देखा जाए तो तमाम जो बड़े नेता है झारखंड के हो या फिर किसी झारखंड के नेता हो या बीजेपी के हो या जेएमएम को, तमाम नेता उनसे मिलने जा रहे थे। अब वहाँ पे जो वर्तमान की स्थिति है वो किस प्रकार की है दीपक? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दोपहर को जब उनको ब्रेन स्ट्रोक आता है उसके बाद डॉक्टर लगातार जो है ये कोशिश करते हैं कि उस ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो है उनको उनके जो हेल्थ के सिस्टम है उसको सही किया जा सके। लगातार जो ब्लड प्रेशर है या ब्लड सर्कुलेशन था उनको सामान्य रूप में लाया जा सके, लेकिन अथक प्रयास के बाद जो है आखिरकार उनको बचाया नहीं जा सका। वो ब्रेन स्ट्रोक जो है काफी घातक साबित हुआ। दोपहर के करीब जो है ये पूरा जो है मामला होता है। उसके बाद देर शाम जो है उनके बेटे के द्वारा एक ट्वीट होता है। ट्वीट में लिखा जाता है कि जो है एक दुखद खबर है जिसमें लाख कोशिशों के बावजूद भी जो है झारखंड शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को बचाया नहीं जा सका। लेकिन अभी की जो हालत है वो अपोलो अस्पताल में अब तमाम जो मेडिकल प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं ताकि समय से जो है उनका शव जो है परिवार वालों को सौंपा जा सके। उसके बाद जो है यह माना जा रहा है कि कल सुबह जो है 7 बजे करीब जो है रांची के लिए उनकी डेड बॉडी को जो है एयरलिफ्ट के द्वारा जो है ले जाया जाएगा और जो तमाम जो प्रक्रिया है मुखाग्नि से लेकर तमाम जो उनकी प्रक्रिया है आगे की वो रांची में जो है उनके परिवार को डेड बॉडी सौंपने के बाद जो है उसके बाद आगे तैयारी की जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है झारखंड के लिए, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री के पद को लेकर लगातार चुनौती बनी हुई थी, ऐसे में शिक्षा मंत्री के पद को भी वो संभाल रहे थे। कोल्हान के एक बहुत बड़े नेता जेएमएम के लिए सबसे बड़ी क्षति, क्योंकि सबसे पहले शिबू सोरेन का जाना, उसके बाद अब रामदास सोरेन का जाना। यकीन मानिए कि जेएमएम के लिए जो ये महीना है वो सही नहीं जा रहा है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े नेता जो है उनका साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के अस्पताल में लगातार अपनी जिंदगी और मौत के बीच की जो लड़ाई थी वो लड़ रहे थे रामदास सोरेन, लेकिन आखिर में जो है वो लड़ाई हार जाते हैं और उसके बाद आज उनका निधन होता है। अत्यंत ये दुखद खबर है, खासकर झारखंड के लिए। जी, हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल बता दें कि जिस प्रकार से रामदास सोरेन पिछले 2 अगस्त से इलाजरत थे, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में थे और बाथरूम में गिरने से उनके सर में गंभीर चोट लगी थी। उसके बाद उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। पिछले कह सकते हैं कि 12 दिनों से इलाज उनका जो है दिल्ली में चल रहा था। हमारे साथ जमशेदपुर से लाला जमीन जुड़ चुकी हैं। लाला जमीन, देखा जाए तो झारखंड के राजनीति में और कोल्हान में उनका जो योगदान है उसे लोग किस प्रकार से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से रामदास सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कदावर और जमीनी नेता थे। उन्होंने जिला विधानसभा से कई बार लीड हासिल की और अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार वो प्रयासरत रहे। और वही बता दो कि जो शिक्षा जिला मंत्री के रूप में उनका विशेष जो है यहाँ पे ध्यान राज्य के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और आधारभूत जो है संरक्षण को सुधारने और जो इस तरीके से पंजीयन सेवाओं का जो आगे जो सरल और पारदर्शी बनाने का वो खास करके उस पर जोर दिए थे और उन्होंने इस पर काफी उनका योगदान भी रहा। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से अब हमारे बीच रामदास सोरेन नहीं है
तो अब इनको इनके बाद अब देखते हैं इनको कौन संभालता है। लेकिन फिलहाल इनके विधानसभा जैसे इनकी निधन की बात आई है सामने, तो पूरे राज्य में शोक की लहर और फैल गई है। और वहीं पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित झामुमो के तमाम वरिष्ठ नेता जो है और विपक्षी दलों के जो भी सामाजिक संगठन और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा जुड़ेंगे है कि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रतुल जी, जिस प्रकार से झारखंड में एक पर एक दूसरी घटना है और अब इनको कैसे देखते हैं और झारखंड के लिए कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, झारखंड के लिए दोहरी क्षति हो गई। 12 दिनों के भीतर दो बड़े हमारे आंदोलनकारी थे। शिबू सोरेन जी तो खैर सर्वमान्य थे, झारखंड का एक बच्चा अभी इस दुख से उभरा नहीं था। 12 दिन हुए थे कि अभी दूसरे रामदास सोरेन साहब की आकस्मिक मौत की खबरें आ गई। साहब वो कोल्हान क्षेत्र में बहुत बड़े नेता थे। तो देखिए, जब लोग आजकल दल बदलते हैं, प्रतिबद्धताएं बदलती हैं, 45 वर्षों से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिसने पंचायत समिति के सदस्य के तौर पर पार्टी के संगठन में अपनी शुरुआत की हो, वो आज माननीय मंत्री हो। उसके अतिरिक्त वो जब ये समय झारखंड आंदोलन चल रहा था तो कोल्हान में आंदोलन के एक बहुत मजबूत स्तंभ थे और कई बार उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बिहार सरकार का दमन चक्र का दौर था जो झारखंडियों से नफरत करती थी। तो रामदास सोरेन साहब ने पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कुछ बेहतर काम करने की सोची थी। एक रूप उन्होंने बनाया था कि किस तरीके से इस एजेंडे पर बढ़ना है, लेकिन उनका निधन हो गया। ये एक अपूर्णीय क्षति है साहब। दो बड़े आंदोलनकारी झारखंड से 12 दिनों के भीतर समय से पहले चले गए। समय पे कोई जाता है तो अफसोस होता ही पर कम होता है, लेकिन इन दोनों का समय से पहले जाना, रामदास सोरेन साहब तो और कम आयु के थे, लेकिन उनका जीवन जो था वो संघर्षों से बढ़ा हुआ था। पता है, उनकी माँ बहुत छोटे छोटे मुर्गी और बकरी पालन करके अपना आजीविका चलाती थी। उस परिवेश में वो पढ़े लिखे और उसके बाद इस कदर बने कि वो शिक्षा मंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश पूरे तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को इस शोक संतप्त समय में उनके साथ खड़ी है और हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जी आकाश। शिक्षा के क्षेत्र में वो काफी बदलाव की भी बात करते थे। जी, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव की भी बात करते थे और कोल्हान टाइगर के नाम से भी लोग उन्हें जानते थे। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बात करते थे और लगातार लोगों से मिलते जुलते रहते थे। आकाश, जिस प्रकार से उन्हें कोल्हान टाइगर कहा जाता था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करने की बात भी की थी और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में तमाम स्कूलों का जो दौरा है वो भी वो कर रहे थे। इसे किस रूप में देखते हैं आप? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, आपकी आवाज़ इको कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से 2 अगस्त से लगातार उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था और लगातार इलाज के दौरान तमाम जो नेता हैं उनसे मिलने भी जा रहे थे और उन सबका कहना था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में सक्रिय रूप से रहेंगे। हमारे साथ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, जिस प्रकार से देखा जाए तो झारखंड की राजनीति में उन्हें कोल्हान टाइगर कहा जाता था और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की बात भी वो करते थे। बिल्कुल, देखिए, कई सपने उनके अधूरे रह गए जो उनके सपने थे। जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचते किसी न किसी वजह से उन्हें हम स्कूल तक लाएंगे और जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करेंगे। वो सपने अधूरे रह गए। महज कुछ ही महीनों का उनको मौका मिला शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करने का। ईश्वर ने अपने पास उन्हें बुला लिया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आकस्मिक निधन जो है उनका हुआ है, इससे हम सभी दुखी हैं, मर्माहत हैं। लेकिन जिस तरह से एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और ठीक कहा, कई नेताओं से जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर से कोई नेता अगर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, कितना धैर्य रखते हैं और अपने मेहनत के बूते
वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं, एक दिन वो मंत्री तक बनते हैं। और पार्टी ने भी उन्हें वो मौका दिया, उन्हें वो अवसर दिया, उन्हें वो तोहफा दिया कि आप जिस तरह से अपने खून पसीने को एक कर पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी को समर्पित रहते हैं, तो आपके लिए पार्टी भी कुछ न कुछ जगह ढूंढती है, आपको सम्मान के तौर पर पार्टी कोई ना कोई पद देता है। तो रामदास सोरेन के लिए यही देखा जाए कि 1980 से लगातार वो राजनीति के सफर में जेएमएम के साथ रहे और कहीं भी दल बदल की बात नहीं किया, चाहे चुनाव पक्ष में रहा हो या वो चुनाव जीत चुके हों या फिर चुनाव हार चुके हों, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन जेएमएम का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा और पार्टी ने इसीलिए उन्हें कोल्हान टाइगर का दर्जा भी दिया और फिर कोल्हान में सबसे बड़े नेता के तौर पर उन्हें सामने लाया। जबकि एक बड़ी क्षति जेएमएम को कोल्हान में चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद हुई थी, उसकी भरपाई रामदास सोरेन ने किया था। तो ये हम कह सकते हैं कि जेएमएम के लिए और कोल्हान के लोगों के लिए खास करके और झारखंड के लोगों के लिए अब हम कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव की मंशा वो रखते थे, जो सपने थे वो अधूरे रहे, तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लोगों का एक सपना अधूरा रहा, राज्य के लोगों का एक बड़ा नुकसान हुआ, एक बड़ी क्षति हुई है। चलिए अब हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे उदय शंकर जुड़ चुके हैं। उदय जी, जिस प्रकार से लगातार यानी कि 12 दिन में देखा जाए तो दूसरी ये झारखंड के लिए बड़ी क्षति है और ऐसे में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का जाना ये कितनी बड़ी क्षति है झारखंड के लिए और खास करके शिक्षा जगत के लिए? देखिए, रामदास सोरेन जी को 2 अगस्त को ही अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और देखिए वो काफी जमीन से जुड़े हुए, कहा जा सकता है कि जेएमएम के जमीनी नेताओं में से एक थे और कोल्हान में उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी और जेएमएम को मजबूत करने में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन कहा जा सकता है कि ये जो जुलाई अगस्त का महीना जेएमएम के लिए, झारखंड के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ विशुम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ और इधर अब रामदास सोरेन की सूचना आ गई है। देखिए, उनका दुष्कर्म होने वाला था एक दिन बाद, यानी 16 तारीख को, 16 अगस्त को, और इसी बीच ऐसी खबर आई है। बताया जा रहा है 2 अगस्त को ही उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपने आवास में बाथरूम में गिर गए थे, उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई थी। अब टाटा मोटर्स के अस्पताल में प्राइमरी इलाज के बाद उन्हें अपोलो में एडमिट किया गया था। तो देखिए, वो लगभग 12 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे। डॉक्टर इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर थोड़ी सी भी उनकी हालत स्थिर होती, क्योंकि देखिए बताया जा रहा था कि सिर में ब्लड क्लॉट कर गया था और कुछ दिनों पहले ही उनके किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। इस वजह से ऑपरेशन डॉक्टर कर नहीं पा रहे थे और इंतजार किया जा रहा था कि अगर थोड़ी सी भी उनकी तबीयत बेहतर होती है तो उनका ऑपरेशन किया जाए। लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था, उनका ऑपरेशन का वक्त नहीं मिल पाया और थोड़ी देर पहले ये सूचना आई कि रामदास सोरेन जी का निधन हो गया है। देखिए, ये उनके निधन की खबर से पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है और घाटशिला में काफी जमीन से जुड़े नेता थे। देखिए, जब मैं घाटशिला चुनाव, विधानसभा चुनाव के दरमियान भी वहां गया था तो मैंने देखा था कि शाम के 6 बजे उनके काफिले में मैं घूम रहा था, तो जब वो गांव में जा रहे थे तो महिलाएं काफी संख्या में उन्हें सुनने के लिए आ रही थी। महिलाएं, पुरुषों, उनसे एक लोगों का एक जुड़ाव था, एक कनेक्ट था। इस बार देखिए लगातार दूसरी बार ये जीत कर आए थे और जेएमएम में जो चेहरे थे कोल्हान में, दीपक बिरुवा के बाद वो दूसरे सबसे बड़े चेहरे बन गए थे कोल्हान में। और देखिए, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और उनकी इसी लोकप्रियता, जमीनी पकड़ को देखते हुए हेमंत सोरेन ने इस बार उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन झारखंड के लिए काफी दुखद रहा कि वो एक सरकार बने हुए 7-8 महीने ही हुए थे और उनका निधन हो गया, जो पूरे झारखंड के लिए, पूरे घाटशिला वासियों के लिए काफी दुख की खबर है। अमित, जिस प्रकार से रामदास सोरेन 2 अगस्त से लगातार वो इलाजरत थे, उदय, जिस प्रकार देखा जाए तो कोल्हान के क्षेत्र में उन्हें कोल्हान टाइगर कहा जाता था, तो उनकी जो योगदान है वो राजनीति में कहें या फिर समाज में देखा जाए तो वो किस प्रकार से लोग उन्हें कैसे याद करके रखेंगे? देखिए, उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। कहा जा सकता है कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे और मंत्री बनने के बाद भी ऐसा नहीं था कि वो किसी से दूर हुए हो। वो एकदम सादा जीवन के साथ रहते थे, एकदम जमीनी नेता थे। कोई भी उनके घर आसानी से पहुंच सकता था, उनके क्षेत्र के लोग आसानी से पहुंच सकते थे और किसी तरह से ना सुरक्षा घेरा, ना कोई बहुत ज्यादा तामझाम। जब विधायक थे तो उस वक्त भी वो सर्वसुलभ थे, जब मंत्री बने तब भी वो वैसे ही सर्वसुलभ थे, बिल्कुल अपने अंदाज में, बिल्कुल
सादगीपूर्ण ढंग से रहना, बातचीत करना और आम लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। देखिए काफी दुखद रहा ये कि जाहिर सी बात है, देखिए घाटशिला के जो लोग हैं उन्हें भी बहुत दुख हो रहा होगा। वो 10-12 दिनों से भगवान से इंतजार कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे इस बात की कि भगवान उन्हें बचा लें, उनका इलाज संभव हो जाए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं हो पाया। और काफी दुखद है कि शिबू सोरेन के बाद रामदास सोरेन का जाना एक बड़ा झटका कहा जा सकता है झारखंड की राजनीति के लिए, खासकर जेएमएम के लिए। अब और सबसे दुखद ये रहा देखिए कि जब उनकी तबीयत खराब हुई, जब वो बीमार थे, तो हेमंत सोरेन उन्होंने अपने पिता का अंतिम क्रियाकर्म किया, उन्होंने पिता का मुखाग्नि की थी, तो वो भी नहीं जा पा रहे थे। हेमंत सोरेन ने उन्होंने भी ट्वीट करके हेमंत सोरेन ने लिखा है कि आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है और वाकई में काफी ब्रेन हेमरेज की वजह से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उपचार कर रही थी, लेकिन बताया जा रहा था कि चोट जो थी थोड़ा ज्यादा अंदरूनी चोट थी और उन्हें किसी तरह वेंटिलेटर पर रखा गया था। ये कोशिश की जा रही थी कि कोई चमत्कार हो और उन्हें बचा लिया जाए, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। बताया जा रहा है कि उनके गृह नगर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश सोरेन ने रात के लगभग 11:15 बजे सोशल मीडिया एक्स पर उनके निधन की सूचना दी और सोमेश सोरेन ने लिखा भी कि दुख के साथ ये सूचना दे रहे हैं कि अब वो इस बीच नहीं रहे। और हम आपको बता दें कि जेएमएम के नेता और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी लगातार उनकी देखरेख में लगे हुए थे। वो दिल्ली में ही बने हुए थे पिछले 10-12 दिनों से। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल बता दें कि अब रामदास सोरेन जो कि शिक्षा मंत्री थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने देर रात यानी कि लगभग 11:15 बजे के करीब में उन्होंने अंतिम सांसें ली। पिछले 2 अगस्त से उनका इलाज जो है दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देख रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।